बदल गया है। उस सब का कब कब एग्ज़ाम होने वाला है? एक तो नवंबर दिसंबर में होगा, नवंबर दिसंबर में होगा पहला एग्ज़ाम, और दूसरा एग्ज़ाम कब होगा? मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में होगा। इसी के अनुसार जैक वाला भी क्या क्या पैटर्न को बदल दिया। ये महामारी के कारण जैक वाला क्या पैटर्न बदल दिया, ध्यान से सुनो पहले बात को, ठीक है। तुम लोग का एग्ज़ाम को 2 पार्ट में बांट दिया है। कितना पार्ट में? 2 पार्ट, यानी 2 भागों में बांट दिया एग्ज़ाम को। यानी एग्ज़ाम 2 टाइम होगा। अभी पॉसिबली बताया, या तो एग्ज़ाम ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। पहला जो तुम लोग का एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में होगा, ठीक है। और दूसरा जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा? मार्च में होगा। फिक्स तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कहने का मतलब 25% का सिलेबस कटने की बात था, वो कट चुका है और 1-2 दिन के अंदर सिलेबस पता चल जाएगा। दूसरी बात, ये महामारी को देखते हुए एग्ज़ाम ऑफलाइन भी लेगा। ऑफलाइन का मतलब क्या होता है? वो OMR सीट आता है ना, OMR सीट देगा ऑफलाइन, या फिर ऑनलाइन भी ले सकता है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो होता है ये भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि सब्जेक्ट, लेकिन आई होप कि हमको लगता है दिसंबर में होने वाला एग्ज़ाम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगा। ये तो ऑब्जेक्टिव होगा ही, लेकिन यदि कोरोना का असर बढ़ जाए, वैसे सितंबर पे पीक पे जाने वाला है, सितंबर अक्टूबर में ना पीक पे, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। यदि ऐसा हुआ तो मार्च में भी हमको लगता है ऑब्जेक्टिव ही हो जाएगा। और यदि अच्छा रहा बातें तो क्या हो जाएगा? मार्च में सब्जेक्टिव हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को पढ़ाई दोनों तरह से करना पड़ेगा। जिस तरह से CBSE में यदि ध्यान से सुनो, जिस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, अब ये क्लियर नहीं हुआ है तुम लोग का कि किस किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आएगा, किस किस चैप्टर से सब्जेक्टिव आएगा। क्या दोनों टाइम सब्जेक्टिव ही पूछेगा या दोनों टाइम ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव, ये क्लियर नहीं हुआ है। वो सिलेबस आएगा 1-2 दिन के अंदर, फिर उसके बाद क्लियर करेगा। लेकिन जो जिस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आ जाएगा दिसंबर में, उस चैप्टर से तुम्हारा सब्जेक्टिव नहीं आएगा, यानी सब्जेक्टिव के लिए अलग अलग हो जाएगा। मतलब यदि 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में यदि 7 चैप्टर से क्या पूछ दिया? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया, तो बचा कितना चैप्टर? 8 चैप्टर। सिर्फ 8 चैप्टर ही पढ़ना है सब्जेक्टिव के लिए। लेकिन हम लोग को तो पता नहीं कौन है, पता चलेगा तो फिर हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ही तैयारी करेंगे। और वो जो तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस यहाँ भी करेंगे। मतलब ये जैसे ये पढ़ रहे हैं ना, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, इसमें बता दिया जाए कि ये जो अभी बोले ना कि 1 मार्क्स पक्का है, तो इससे तो 1 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आएगा ही, सब्जेक्टिव नहीं आएगा। यदि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आया तो, और सब्जेक्टिव में जो इम्पोर्टेंट हम बताते जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जैसे ये सिलेबस आ जाएगा तो फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी कराएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव भी बताया जाएगा। बात समझ में आया? ये कल न्यूज़ अखबार में दिया था, ठीक है। और ये नहीं बताया गया कि उसमें ये भी दिया था कि 25% क्लियर कट हो चुका है, और इसमें ऑब्जेक्टिव पूछेगा और इसमें क्या पूछेगा? सब्जेक्टिव। ये वाला भी नहीं बताया। लेकिन आई होप कि CBSE का क्या है, CBSE का क्लियर हो गया कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछेगा यहाँ पे। और नंबर कितना रहेगा तुम लोग का? 80 मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। 80 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, और 20 नंबर कहाँ से देगा तुमको? स्कूल से। यानी टोटल कितना हो गया? 100। 100 में जो होगा, ध्यान से देखो, 100 में जो होगा 50 नंबर तुम्हारा कब होगा? वो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव दिसंबर में। और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव कब होगा? 50 में से 40 का ऑब्जेक्टिव होगा यदि ऑब्जेक्टिव हुआ तो। और 10 नंबर कहाँ से मिलेगा? स्कूल से। यानी हमारा जो एग्ज़ाम हमें क्वेश्चन है वो 40-40 नंबर का आएगा, ऐसे ही, ठीक है। तो ये था। अब अगले टाइम बताया जाएगा कैसे आएगा और नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए अब से घर में डिटेल से थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट कर दो, समझ में आया? और पीछे जो पढ़ाए सबको रिवीजन भी स्टार्ट कर दो। क्या कि रिवीजन करने से ही
बेहतर होगा और प्रैक्टिस करने से ज़्यादा होगा ऑब्जेक्टिव का। तो वो प्रैक्टिस हम करवाएंगे जब आ जाएगा सिलेबस। तो हालांकि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आएगा, इसलिए बता रहे हैं कि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आएगा ही।